साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं देश की कुछ खास खबरों पर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंत्योष्टि स्थल और स्मारक के चयन को लेकर बयान दिया है। दोनों नेताओं ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा है कि इस मामले में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने शुक्रवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की समाधि के संदर्भ में सम्मान की परंपरा का निर्वहन होना चाहिए। इस विषय पर न किसी राजनीति की आवश्यकता है न होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की समाधि राजघाट पर ही बननी चाहिए। भाजपा अपनी संकीर्ण सोच का अनुदित उदाहरण प्रस्तुत न करे। इतिहास बीजेपी को उसके इस नकारात्मक नजरिए के लिए कभी माफ नहीं करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी एक्स पर एक पोस्ट के जरिए नसीहत देते हुए शनिवार को कहा है कि केंद्र सरकार को देश के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार उसी स्थान पर करना चाहिए और उनके सम्मान में उसी स्थान पर स्मारक बनवाना चाहिए जहां उनके परिवार की दिली इच्छा है। मायावती ने कहा, इसके लिए कोई राजनीति करना ठीक नहीं है। इन मामलों में यदि केंद्र सरकार उनके परिवार एवं सिख समाज की भी भावनाओं का सम्मान करती है तो यह उचित होगा। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री का गुरुवार की रात निधन हो गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार रात कहा था कि सरकार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए स्थान आवंटित करेगी और इसके बारे में उनके परिवार तथा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सूचित किया गया है। फेस्टिवल सीजन पर लेटेस्ट कलेक्शन आ चुका है अपने ही एरिया प्रेम नगर के सियाराम शोरूम पर। सूटिंग शर्टिंग का कपड़ा और रेडीमेड शर्ट्स, जीन्स, ट्राउजर, कोट पैंट और कुर्ता पजामा के लिए कपड़ा और बेहतरीन सिलाई। आज ही चले आए सियाराम शॉप, पता बसंत सिनेमा के सामने, न्यू मैन टेलर के बराबर में, सूट धर्म कांटे के पास, प्रेम नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश। सियाराम शॉप। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने एक बेहद चुनौती भरा प्रण लिया है। अन्नामलाई ने भीष्म प्रतिज्ञा लेते हुए ऐलान किया कि जब तक वह डीएमके को सत्ता से बाहर नहीं कर देते तब तक वह अपने पैरों में चप्पल या जूते नहीं पहनेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि अन्ना यूनिवर्सिटी की एक छात्रा के यौन शोषण को हैंडल किए जाने के तरीके के विरोध में खुद को अपने घर के सामने 6 बार कोड़े से भी मारेंगे। बता दें कि अन्ना यूनिवर्सिटी की एक छात्रा के यौन शोषण के आरोप में एक बिरयानी विक्रेता को गिरफ्तार किया गया है। तमिलनाडु में 2026 में अगले विधानसभा चुनाव होने हैं और अन्नामलाई डीएमके को सूबे की सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने सत्तारूढ़ डीएमके और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पर हमले तेज कर दिए हैं। अन्नामलाई ने आरोप लगाया कि पुलिस ने इस मामले में पीड़िता का नाम, फोन नंबर और अन्य व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी सार्वजनिक जगह पर विरोध प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। इसलिए अब बीजेपी के लोग अपने घरों के बाहर ही विरोध प्रदर्शन करेंगे। पंजाब के बठिंडा में शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। यह हादसा उस समय हुआ जब पुल से गुजर रही यात्रियों की एक बस नाले में जा गिरी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 18 लोग घायल हो गए। यह हादसा बठिंडा के कोट सामीर रोड पर हुआ है। बस के गिरने के बाद घटना स्थल पर चीख पुकार और भगदड़ मच गई। बस में सवार 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 3 अन्य गंभीर घायलों की अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। वहीं अन्य 18 यात्रियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि प्राइवेट बस में सवार सभी यात्री एक निजी कंपनी में कार्यरत थे। पुलिस टीम हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच कर रही है। गाड़ी की परमिट, ड्राइवर के लाइसेंस की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे के बाद अब लोगों को बारिश का सामना भी करना पड़ रहा है। बीते शुक्रवार को यूपी के कई जिलों में भयंकर बारिश हुई। कई जगहों पर तो ओले भी पड़े। इससे ठंड के साथ गलन भी बढ़ गई है। लोग अलाव का सहारा लिए बैठे हैं। सुबह भी ठंड से सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिला। आज यानी कि शनिवार को भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। बारिश का सिलसिला नए साल तक जारी रहेगा। हालांकि इसके बाद मौसम साफ होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इससे ठंड का एहसास ज्यादा हो रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली में पिछले 15 वर्षों में दिसंबर में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई।
शनिवार को बरेली के सील चौराहे पर ब्रज रूप मेमोरियल स्वर संगम सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष उमेश चंद्र गुप्ता के निर्देशन में मजदूरों और ठेलों वालों को सर्दी की ठंड से बचने के लिए मफलर एवं चाय वितरित की गई। यह एक बहुत ही सराहनीय कदम था जो जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए उठाया गया। इस मौके पर संस्था के सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। संस्था के संरक्षक साहित्य भूषण सुरेश बाबू मिश्रा, उमेश चंद्र गुप्ता, धर्मेंद्र सिंह सोलंकी, रविशंकर गौड़, राजेंद्र जी योगाचार्य, कृष्णपाल गंगवार, प्रमोद मिश्रा, कुलदीप वर्मा, मोहित गुप्ता, रजनी गुप्ता, किरण गंगवार, मुस्कान, सुषमा गुप्ता, नरेंद्र गंगवार, अपुल श्रीवास्तव सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे। यह कदम संस्था द्वारा समाज में एकता और सहयोग की भावना को भी बढ़ावा देने के लिए था। संस्था के सदस्यों ने अपने समय और संसाधनों को दान करके जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया है। साथियों, हमारे ये बुलेटिन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, पेज को फॉलो करें। साथ ही अगर वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।